Good morning class 4th. This is your Hindi class. So open your Hindi reader book. बच्चों कल हमने 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था बाज की उड़ान. ठीक है, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ये क्या है, आपको एक रीडिंग के लिए दिया गया है खेल और पढ़ाई. ठीक है, कि बैलेंस होना चाहिए. जो हम खेलते हैं और जो हम पढ़ाई करते हैं उसमें क्या है, बैलेंस क्यों ज़रूरी है. ठीक है, इसमें आपको बताया गया है. ये 2 भाइयों का है, 2 भाइयों की मतलब बताया गया है. इसमें स्टोरी है छोटी सी प्यारी सी. इसमें मतलब क्या है कि एक भाई है रोहन, एक भाई है सोहन. ठीक है, जो सोहन है वो पढ़ाई करता रहता है और जो रोहन है वो क्या करता रहता है, खेलता रहता है. ठीक है, जो बच्चा ये सोहन जो पढ़ाई करने वाला है इसके मार्क्स तो अच्छे आते हैं, लेकिन ये बिल्कुल स्पोर्ट्स में क्या है, पीछे हो जाता है. और जो रोहन है जो खेलता रहता है वो स्पोर्ट्स में तो आ गया, देखो इसको प्राइज़ मिल रहा है, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल क्या है, पीछे हो जाता है. तो इसमें ये बताया गया है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है. जिस तरह खेल ज़रूरी है इस तरह पढ़ाई ज़रूरी है. ठीक है, अगर आपको लगता है पढ़ाई ज़रूरी है तो खेल भी ज़रूरी है. ठीक है, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है दोनों में. समझ में आ रहा है आप सभी को? क्योंकि पढ़ाई से तो आपको पता है क्या होगा, पढ़ाई से आपको नॉलेज मिलेगी, आपका मेंटली डेवलपमेंट होएगा. ठीक है, और खेल से क्या होगा, खेल से आप फिजिकली आपका डेवलपमेंट होएगा एज वेल एज आपका मेंटली भी डेवलपमेंट होएगा. ठीक है, तो दोनों में क्या है, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. पेज नंबर 70 पार्ट 10. क्या है चैप्टर का नाम, चांद का कुर्ता. चांद मीन्स मून. ठीक है, चांद का कुर्ता. ये देखो चांद प्यारा सा कितना है. अच्छा, आप इसकी पिक्चर बनाएंगे जरूर कॉपी में. ठीक है, और ऐसे ही बनाएंगे प्यारा सा. अच्छा स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट. हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला. अच्छा, झिंगोला क्या होता है, ढीला ढाला क्या होता है, एक कपड़ा होता है, वस्त्र बोलते हैं, झिंगोला उसको बोलते हैं. ठीक है, एक बार जो चांद है, चांद अपनी माँ को जिद करके क्या बोलता है कि माँ मुझे भी क्या सिलवा दो, एक ऊन का. ठीक है, ऊन का एक झिंगोला सिलवा दो मोटा सा, मतलब ऊन का एक ढीला ढाला सा कपड़ा सिलवा दो मेरे लिए. चांद क्या बोल रहा है, सन सन चलती हवा, रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ. चांद क्या बोलता है कि जब रात को हवा चलती है तो क्या है, मुझे ठंड लगती है, मैं ठंड से मर जाता हूँ, मतलब बहुत ठंड लगती है. और ठिठुर ठिठुर कर क्या करता हूँ, पूरी यात्रा पूरी करता. पूरी यात्रा का मतलब क्या है, चांद आपको पता है ना, चांद कब दिखाई नहीं देता हमको, सुबह दिखाई नहीं देता, बाकी तो रात भर चांद दिखाई देता. जैसे जैसे सन निकलना स्टार्ट हो जाता है वैसे वैसे क्या है, चांद हमारा दिखना बंद हो जाता. तो वो यही बोलता है, आसमान का सफ़र और ये मौसम जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का. तो चांद क्या बोलता है, आसमान का जो ये सफ़र होता है और ये जो ठंड का मौसम होता है, जैसे कि अब स्टार्ट हो गया है. ठीक है, अब क्या है, हमको भी थोड़ा रात के टाइम मॉर्निंग के टाइम थोड़ा क्या लगती है, हम लोगों को भी ठंड लगने लग गई है. जैसे पंखा चलाते कूलर चलाते उससे क्या थोड़ा ठंड लगने लग गई है. तो जैसे अब ये स्टार्ट हो गया है मौसम, वेदर स्टार्ट हो गया है विंटर का. ठीक है, तो वो बोलता है चांद कि अगर कुर्ता नहीं ला सकते तो क्या ला दो, कोई कुर्ता ला दो. कैसे, रेंट पर ही, मतलब भाड़े का ही ला दो, मीन्स रेंट का होता है ना. रेंट में जैसे हम बहुत सी चीज़ें लाते हैं रेंट पर देखने के लिए, सीडी भी लाते हैं रेंट पर. कितनी बार होता है कि हम कोई ड्रेस भी लाते हैं रेंट पर. अगर हमारे स्कूल में कोई कंपटीशन या फिर फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है तो हम ड्रेस लेके आते हैं रेंट पर. तो यही वो बोल रहा है, तो भाड़े की ही रेंट कुर्ता ले आओ. बच्चे की सुन बात, कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे ना तुझको जादू टोने. तो माँ क्या बोलती है, चांद की जो मदर है वो क्या बोलती है कि अरे सलोने मतलब मेरे सुंदर बेटे, मतलब मेरे सुंदर बेटे, कुशल करे भगवान मतलब भगवान तुम्हें अच्छा रखे, लगे ना तुझको जादू टोने. मतलब जैसे चांद ने बोला ना कि मुझे ठंड लगती है, मैं ठिठुर ठिठुर के मर जाऊंगा, तो उसकी माँ बोलती है कि भगवान तुझे बिल्कुल सही रखे और तुझे कोई भी परेशानी ना हो. ठीक है, जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं मैं तुझको देखा करती हूँ, कभी एक अंगुल भर चौड़ा कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा. ठीक है, तो माँ बोलती है कि कुर्ता तो मैं ला दूँगी, कि जाड़े की बात तो चलो ठीक है, ठंड तो है मुझे पता है, लेकिन और कुर्ता भी मैं ला दूँगी, लेकिन लाऊँ किस नाम का. जो चांद की माँ है वो ये बोलती चांद से कि मैं कुर्ता किस नाप का लाऊँ.
देखो यहाँ पर चांद के अलग अलग शेप दिखाए गए हैं। तो माँ क्या बोलती है कि मैं तो तुझे डेली घर किसी अलग मतलब शेप में देखती हूँ। माँ बोलती है कभी तू एक उंगल भर चौड़ा होता है, कभी 1 फुट मोटा हो जाता है, और किसी दिन बिल्कुल बड़ा हो जाता है, किसी दिन बिल्कुल छोटा हो जाता है। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही यह बता नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सौदे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में, सीधे एक झंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो माँ बोलती है कि मतलब तुम रोज क्या हो, किसी दिन घटते बढ़ते रहते हो, तो मतलब और कभी तो ऐसा होता है किसी की आंखों को दिखलाई भी नहीं पड़ते, बिल्कुल छोटे हो जाते। तो वो बोलते हैं कि अब ये बता, चांद की मदर बोलती है अब ये बता कि मतलब कि तेरा नाप मैं किस दिन लूँ, क्योंकि नाप तो डेली का बदलता है, तो किस दिन में नाप लूँ। अगर छोटा नाप का सिल दिया तो बड़े में नहीं आएगा, बड़े का सिल दिया तो छोटे में बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगा। तो वो ऐसा बोलती है उसकी माँ कि मैं एक झिंगोला सी देते हैं कि जो क्या है रोज़ बॉडी में क्या फिट आ जाए। ठीक है, देखा कितना अच्छा चैप्टर है। आप 4th क्लास क्या करेंगे, ये जो इसमें डिफरेंट शेप्स ऑफ मून दिख रहे हैं ना आपको ये तो पता है ना, जो चांद होता है उसके शेप्स अगर आप देखेंगे डेली आपको, अभी देखो हम काफ़ी दूर से देखते हैं तो हमको इतना पता नहीं चलता, ठीक है, लेकिन जब कभी बहुत ज़्यादा ही शेप में डिफरेंट आ जाता है तब हमको दिखाई देता है। लेकिन इसमें क्या है कि कभी चांद छोटा सा आता है, कभी उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, कभी वो पूरा गोल हो जाता है, होता है ना। तो यही है, तो आप क्या करेंगे, आप ये जो डिफरेंट शेप्स ऑफ मून है आप इसको बनाएंगे, ठीक है, ऐसे ही बनाएंगे एज इट इज़ कॉपी में, ठीक है। और मुझे एक्टिविटी ग्रुप में पिक्चर सेंड करेंगे बनाकर, ठीक है। बस अभी हम इतना ही करेंगे आज हम क्या करेंगे, आज हम चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर रीड करते हैं, आपको पिक्चर बनानी है। और चलो शब्दार्थ भी कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, छोटे से शब्दार्थ हैं। झिंगोला मीन्स क्या होता है, ढीला ढाला एक वस्त्र। सफ़र मीन्स यात्रा। भाड़ा मीन्स किराया, जैसे मैंने आपको बताया रेंट पर जो हम किराए पे लेते हैं। सोलोना मीन्स सुंदर। कुशल मीन्स शुभ अच्छा। जादू टोना तंत्र मंत्र का प्रयोग। अंगुल मीन्स एक उंगली की चौड़ाई, मतलब एक उंगली की चौड़ाई। बस इतनी ही। तो आपको क्या करना है, आपको चैप्टर रीड करना है, आपको शब्दार्थ और ये वाली पिक्चर आपको अपनी हिंदी रीडर की कॉपी में बनाना है, ठीक है, 4th क्लास। ओके, थैंक यू, बाय।